तो आज की वीडियो में अपन करते हैं सीए फाइनल एफआर का मे 2025 का सॉल्यूशन एमसीक्यू पेपर का। तो सबसे पहले अपने पास आया था केस स्टडी 1। इसमें सबसे पहले आपसे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर आपको किसी का डिटेल में आंसर जानना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको बताना था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025 in the consolidated financial statements of R Limited if equity method is adopted for valuing the investment in associates। तो इसका आंसर था करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ₹1,55,20,000। ठीक है। अब अगर आपको डिटेल में जानना है इसका आंसर तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें आपसे पूछा था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस टू बी रिकॉर्डेड बाय आर लिमिटेड ऑन डिस्पोजल ऑफ इट्स स्टेक इन एस लिमिटेड। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ₹50 लाख। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल गेन और बारगेन परचेज अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है गेन ऑन बारगेन परचेज ₹7,50,000। तो ये था थर्ड। उसके बाद अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस और गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च 2025 इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी। इसमें आपको एक्सचेंज लॉस गेन बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ₹35 लाख एक्सचेंज लॉस। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें आपसे पूछा था विथ रेस्पेक्ट टू शेयर अप्रिसिएशन राइट्स डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2025 एंड एक्सपेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो ₹2,64,480 एंड ₹92,880 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स डिटरमाइन द फाइनेंस कॉस्ट दैट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर रिलेवेंट इंडेक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा ₹3,01,949। उसके बाद अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 टू कंप्यूट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹1.20 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आप देख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2025 इज। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी आएगा ₹2,25,400। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एट कोटा एज ऑन 31 मार्च 2024। तो इसका रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फ्लैट्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो इसका रहेगा अपने पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ₹3,06,00,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया था। इसमें आपसे पूछा था असर्शन था बेटा लिमिटेड विल रिकॉर्ड द शेयर एट ₹85 एंड डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट एज लेवल 2 मेजरमेंट एज पर इंडेक्स 113 एज ऑन 31 मार्च 2025। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन रीजन था लेवल 2 इनपुट्स आर क्वार्टेड प्राइस अनएडजस्टेड इन एक्टिव मार्केट्स फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लायबिलिटीज दैट द एंटिटी कैन एसेस एट द मेजरमेंट डेट। तो ये गलत है, रीज़न गलत है। ठीक है। तो इसका अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट इज़ ट्रू सेकंड इज़ फॉल्स। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 था, ओमेगा लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ₹109.8 करोड़। सही से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास आया था, बाजार लिमिटेड enters into a contract for the sale of product as for ₹2,000 per piece. As part of a contract, it gives the customer a 40% discount voucher for any future purchase up to ₹1,000 in the next 30 days. Bazaar Limited intends to offer a 10% discount on all sales during the next 30 days as part of a seasonal promotion.
The 10% discount cannot be used in addition to the 40% discount voucher. Bazaar Limited believes there is 90% likelihood that a customer will redeem the voucher, and on an average a customer will purchase ₹1000 of additional products. तो आपको इस बेसिस पे बताना था डिटरमाइन हाउ मैनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डज बाजार लिमिटेड हैव एंड द एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद अपने पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एलोकेटेड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एच इज ₹1762 एंड डिस्काउंट वाउचर इज ₹238। उसके बाद अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। इसमें आपसे पूछा हुआ है व्हेन लिमिटेड इज अ फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंडेस द कंपनी एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी अंडर प्रीवियस गैप। अंडर इंडेस 101 द कंपनी डिसाइडेड टू क्लासिफाई द एसेट एज अ फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन द फर्स्ट सेट ऑफ इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेन लिमिटेड। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, वेन लिमिटेड मस्ट रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू एट द ट्रांसैक्शन डेट एंड द डिफरेंस फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट अंडर प्रीवियस कैप इज एडजस्टेड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास आया था। इसमें आपसे पूछा था सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैंडल्स वॉल्यूमिनस सेंसिटिव डेटा ऑफ इट्स क्लाइंट्स such as personal information and records of their financial transactions. At times, it is also required by various regulatory bodies to share its clients' data with them. Traditionally, it involves reviewing the transactions and extracting data from various sources, which is time consuming. Securities Limited wants to ensure secure and transparent storage of its financial data, enhance data privacy, and maintain trust of its stakeholders. Which technology would be most suitable for Securities Limited to achieve the above? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो जो भी करेक्ट आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए, जो मैंने बताया वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप अपने उस हिसाब से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने बताया उसी सीरीज़ को अगर आपको भी मिली है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये सब करेक्ट आंसर है।